दोस्तों, सिमी बैठी हुई बात कर रही होती हैं अपने भाई रमन से। कहती हैं कि आपने ये हालत कैसे बनाई है, जिसे कहते हैं कि आपको नहीं मालूम होगा। जो माँ है उनका एक्सीडेंट हो चुका था रोमी के चक्कर में। रोमी ना महिर और तारा की वीडियो बनाती है, जिसकी वजह से परम खुश हो जाते हैं। परम कहते हैं कि अब तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया है। रोमी मन ही मन में खुश होकर परम से हाथ मिलाते हैं, मगर तब तक दरवाज़ा खोल देते हैं रमन और आ जाते हैं परम। और साथ में जो है रोमी की सारी हरकतें देख लेते हैं, जिसकी वजह से परम कुछ कह नहीं पाते और कहते हैं मैं क्या ही बताऊं जो मेरे को ऐसा कुछ हो रहा है। तब तक रोमी पीछे मुड़कर देखता, जिसकी वजह से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि आपने तो बहुत ही गलत हरकत किया है, मगर मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपसे बदला लेकर ही रहूँगा। ये गुस्सा हो जाता। तब तक रोते हुए आते हैं अपनी माँ के पास और कहते हैं तोसी जी, आपको नहीं मालूम है कि रोमी की वजह से इशिता की माँ की जान कितना ज़्यादा खतरे में पड़ी हुई है। आपको नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो मन ही मन में गुस्सा होते हैं और उनको समझाते हैं, फिर भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि यह सब किसके बदौलत हो रहा, जिसकी वजह से वो वहीं पर चुप हो जाते हैं और वहीं पर सोचते हैं। तब तक कहता है रमन, चलो मुझे कोई बात नहीं है, किसी न किसी प्रकार से ठीक करना ही होगा। तब तक तोसी जी और उनके पति, उनका बेटा वहीं पर खड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से रमन कुछ कहना नहीं चाह पा रहे होते हैं। रमन कहते हैं कि ये सब हमें लगता है कि सिम्मी की हरकत है। सिम्मी ना रोमी को अपने सर पर चढ़ाई होती, न इतना ज़्यादा रोमी के चक्कर में फंसती, जिसकी वजह से उनकी माँ रोने लगती। कहती बेटा तुम मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे से गलती नहीं बल्कि रोमी से हुई है। अब मैं रोमी को कैसे समझा सकती हूँ। तब तक टूटा गुस्सा रोमी के पिताजी का सिम्मी के ऊपर कहते हैं कि रोमी का साथ तुम ही दे रही थी। तब तक बिशुआ रो रहे होते हैं, क्योंकि बिशुआ की पत्नी का एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिसकी वजह से वो चुप हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते और कहते हैं मैं कैसे बताऊं कि ये सब किसकी हरकत है। इसे रोते हुए सिम्मी अपनी माँ के पास जाती, कहती है माँ, ये तो होना ही होना था जो हुआ है। आखिर में हमें लगता कि रोमी को जेल नहीं जाना होगा, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए और बहुत ही अच्छा होगा। क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वहीं पर गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं, मगर तोसी जी समझती नहीं। सिम्मी को कहती हैं कि प्लीज़ तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि आप ही के वजह से रोमी इतना बड़ा कदम उठाया हुआ है। इसे कहती हैं सिम्मी कि नहीं माँ जी, तुम मेरे पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। कहती हैं कि जो गलती नहीं थी तो आप ऐसा हरकत करती ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपस में बात करते हुए बहुत ही दूर तक निकल जाती हैं और वहीं पर रोमी आ जाता अपने कमरे में और अपने दोस्त से मिलते कहते हैं बंटी, तू नहीं समझने वाला है कि ये सब किसकी वजह से होता। मगर उनकी माँ के तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते, वो इतना ज़्यादा रो रो कर परेशान हो जाती हैं। मगर तब तक यहाँ पर इशिता की माँ हॉस्पिटल में होती, उनको काफ़ी ज़्यादा सर में चोट आई हुई होती, जिसकी वजह से वो माँ को देखकर इशिता रोने लगती। कहती हैं कि रोमी, तुम इतना ज़्यादा कुछ कर डालोगे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि रोमी ने ही वीडियो बनाई थी महिर और महका की, जिसकी वजह से वो वीडियो देख लेती हैं इशिता की माँ, जिससे वो जाती थी और उनको एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत तो अब ठीक है। मगर रोमी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, बट रोमी को कोई माफ़ नहीं करता है। रोमी कहते हैं कि मैं आप सबके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये बात सुनते ही वहीं पर इशिता और वेदिता खड़ी हुई होती हैं। वेदिता कहती चलो मुझे हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलना है। डॉक्टर के सहित बिशुआ, उनके पति और उनकी पत्नी सब लोग बैठे हुए थे। तब तक डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी, आपकी माँ बच चुकी हैं, कोई भी खतरे की बात नहीं है, जिससे इशिता के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। इशिता कहती हैं इसमें कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। और डॉक्टर से मिलते हुए रमन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते, कहते हैं आप चलो, मैं आपके माँ को बचा लिया, इसीलिए डॉक्टर जी तुम बहुत ही अच्छे हो, जिसकी वजह से बिशुआ भी खुश हो जाते हैं। और उनकी माँ कहती हैं कि अब बेटा मैं घर चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे। वो रोते हुए जिसे कहते हाँ क्यों नहीं। वहाँ पर घर आने की कोशिश कर रही होती, साथ में बाला और वेदिता और सब पूरा परिवार उनको घर लेकर आ रहा होता है। तब तक अपने माँ को सरप्राइज़ दिखाती हैं। महका कहती हैं कि माँ आपको मैं सरप्राइज़ दिखाने वाला हूँ। सरप्राइज़ कोई और नहीं बल्कि जीजू ने किया है।
और सरप्राइज़ क्या होता है, तब तक उनको बिस्तर पर ला के लेटा देते और कहते हैं सरप्राइज़ यही है कि जो बालाजी दिखाते हैं और कहते हैं जो घर में ये डेकोरेट हुआ है सब ये आपके लिए हुआ है। आप इसी कमरे में खुशबू लीजिए इन फ्लावर्स की, और आप ये अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख सकती हो, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहती हाँ ये तो तुमने बहुत ही सच कहा है, और मुझे भी मालूम है कि ये सब किसकी वजह से होता रहता है। जब कहते हैं कि हाँ अच्छा है, तब तक वो फ्लावर सारे देखकर उनकी माँ वेलकम लिखा हुआ होता है, जिसे वैद्यता और ईशता डॉक्टर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बिस्वा कहते हैं अगर आज ये सिमी और रोमी ना होता तो ये सब की हरकत भी नहीं होती, इसीलिए मुझे कुछ करना होगा। तब तक वो फ़ोन कर रहा होता है रोमी अपने दोस्तों के पास एक नई फिर से चाल चलने के लिए, मगर फिर भी रमन तो पीछे ही पड़ा हुआ है। तब तक वेदिता कहती है माँ के अच्छे लिए माँ भोजन बना के लाओ, क्योंकि आज माँ बहुत ही दिनों के बाद खाना खाएगी, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। महका कहती हाँ ये तो बात तुमने सच कहा है। वहीं पर तोसी जी फ़ोन पर बात कर रही होती हैं रोमी से और कहती तू कहाँ है रोमी, जल्दी से घर आ जाइए। जिसे कहते हैं माँ मैं घर नहीं आ पाऊँगा। कहती हैं कि बेटा आपको मेरी कसम है आप घर पे आ जाइए। ये बात सुनते ही तुरंत दोनों लोग आपस में फ़ोन करते हुए बहस करते, मगर रोमी को गुस्सा आ जाता है। रोमी के भाई जो हैं रमन, उनको कहते हैं कि मैं अभी जाके अपने भाई को सबक सिखाता हूँ और उसको घर से धक्के मारकर निकालने की कोशिश करूँगा। ईशिता आ जाती। ईशिता कहती हैं कि रमन आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, जाइए आप कपड़े बदल लीजिएगा, क्योंकि आपके कपड़े में बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। जिससे कहते हैं हाँ मैं भी जाता हूँ। तब तक वहीं पर सज धज के रोमी और परम एक दूसरे से मिलकर बहुत एक नई आइडिया सोचते हैं। अब वो आइडिया कहते हैं कि मुझे भी मालूम है कि ये सब किसकी वजह से होता रहता है, चलो मैं अभी इसी वक्त चल रही हूँ, मुझे चुप रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो तब तक वहीं पर परम गेट पर पहुँचते हैं। सिमी भी पहुँची हुई होती हैं। तब तक रोमी से कहती हैं कि रोमी तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, आखिर में आपको क्या मिल गया। जिससे कहते हैं कि बाला ने को मैं जो है स्कूल से है सस्पेंड कराया, और दूसरी बात उनकी माँ का एक्सीडेंट कराया। अभी देखते जाओ खेल शुरू हुआ है ख़त्म नहीं हुआ है, मैं क्या क्या नया नया ड्रामा करते रहता हूँ। ये बात सुनकर तब तक वो माजा पी रहे होते हैं। परम जी और उनके दोस्त रोमी आ जाते हैं, साथ में कहते हैं चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। कहते हैं हाँ ये बात तो सच है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में परम और रोमी के में पड़ जाएगी फिर से दरार, या फिर इसमें कोई सच ढूंढ कर लाने वाला है रमन। तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर परम चुप हो जाते और कहते हैं कि वो जो सिम्मी है वो सिम्मी मेरी पत्नी है, और वो मेरा कहना तो मानना चाहती है, मगर उसके घर वाले नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, जिसकी वजह से मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहीं पर चुप रहते हुए आपस में बात करते हैं, फिर भी इनके कुछ समझ नहीं आता। मगर तब तक महका रोते हुए कहती है रोमी से कि रोमी तुमको मेरे ज़िंदगी बर्बाद करने में क्या मिला, आपको मिलने वाला भी कुछ था जो आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। कहते हैं नहीं अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप देखते जाइएगा आगे आगे होता भी क्या है, आपको खुद ही नहीं अंदाज़ा हो पाएगा कि मैंने कौन सी चाल चली है। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देती हैं, और उनको समझ में भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। जिसके बगैर वो कुछ चुप रहती हैं और वो बता देती हैं, कहती हैं चलो मुझे कुछ करना होगा। मगर महका रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने घर वालों के सामने रोमी से बातें करती, मगर रोमी कोई भी उनके बात का जवाब नहीं देता। कहता चुप हो जाइए। मगर आ जाते हैं रमन और लगाते हैं जोरदार से थप्पड़ रोमी को और कहते हैं कि जो तुम्हारी हरकत परम के साथ है वो तो आप कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ चल दोगे, तुम मेरे भाई नहीं मेरे कलंक हो। ये बात सुनते ही एक दूसरे से बात करते हुए आपस में खो जाते और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं बदला लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मगर वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, वो तो एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे रंगे हाथ रोमी और परम। मगर तब तक महका रोते हुए परम से माफ़ी मांगती हैं और साथ में रोमी को सबक सिखाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों आज है गोवर्धन पूजा, आप सबके वहाँ होता होगा गोवर्धन पूजा मुझे पता है, और मेरे वहाँ तो होता है।
और मैंने गोवर्धन भगवान की पूजा कर ली हूँ और वहाँ पर गोवर्धन भगवान के लिए मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए और उनके बहुत सारे जो पर्वत होता वो भी मैंने रखा और सब लोग अच्छे से पूजा करने की कोशिश किया और पूजा सफल भी होने वाली है। तो आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी मनोकामनाएं फट से फट पूरी हो जाएं। और आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगता कि नहीं लगता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।